हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी हमारे पास जो नीट यूजी 2025 की हमारे पास काउंसलिंग चल रही है, राउंड 1 की फिजिकल रिपोर्टिंग चल रही है और राउंड 2 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। काफ़ी बच्चे हैं जो 2025 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनको हमारे पास जो बॉन्ड एग्रीमेंट अभी हमारी गवर्नमेंट ने लगा दिया है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बॉन्ड एग्रीमेंट में हमारे पास अंडरटेकिंग का क्या प्रोसेस है, एफिडेविट का क्या प्रोसेस है, अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, चीज़ें क्या क्या आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं जीजीएस फरीदकोट थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ, 2022 बैच से हूँ, आप लोग की सीनियर हूँ। और हमारे वक्त बॉन्ड नहीं था, बट अभी हमारे पास 2025 में बॉन्ड लग गया है। इसी साल सारा कुछ नया स्टार्ट हुआ है, तो ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बॉन्ड है ये सभी को पूरा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप ऑल इंडिया कोटा से हो या स्टेट कोटा से हो, सभी को पूरा करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप लोग नहीं करोगे वरना आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आपको नहीं करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग द वीडियो, क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हमारे पास जो बॉन्ड है वो 2 ईयर्स का है हमारे पास। ये हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लगाया है। इसका जो एग्रीमेंट प्रोसेस है और जो पेनल्टी प्रोसेस है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे पास 2 लीगल पेपर्स हैं हमारे पास, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने निकाले हैं, जो आपको लेने पड़ेंगे। पहले आप वो पेपर्स देख लो। एक तो है हमारे पास ₹100 की स्टैम्प, जो हमारे पास एफिडेविट की है हमारे पास, जिसका प्रोसेस मैं आगे बताती हूँ कि इसमें क्या लिखा है, क्या क्या हमारे पास प्रोसेस है। और दूसरा हमारे पास है दूसरा स्टैम्प पेपर, जो कि मैं आगे दिखाती हूँ। ये भी बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास सर्विस बॉन्ड का क्या प्रोसेस था, जबकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं बताती हूँ दोबारा। ये आपको सर्विस बॉन्ड हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लगाया है, 20 लाख पेनल्टी है और ये सभी स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल टू ऑल स्टूडेंट्स, स्टेट कोटा एज वेल एज ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए 1 ईयर है और स्टेट कोटा वालों के लिए 2 ईयर्स है, ठीक है। सर्विस पीरियड हमारे पास एक्सटेंड हो चुका है, एक्सटेंड हो सकता है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, बट अभी तक हमारे पास 2 ईयर्स फॉर द स्टेट कोटा है और 1 ईयर फॉर द गवर्नमेंट कोटा है। 2 ईयर्स फॉर द स्टेट कोटा है और 1 ईयर फॉर द ऑल इंडिया कोटा है, सॉरी। और हमारे पास 20 लाख की पेनल्टी है। और अभी तक हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यही नहीं बताया है कि जो बॉन्ड वाले बच्चे हैं जिन्होंने बॉन्ड करना है आगे जाके, उनकी हमारे पास जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, अभी तक वो नहीं बताया है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या है, हमारे पास आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए बॉन्ड एग्रीमेंट के लिए वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लोग ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, उन्होंने 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं पंजाब मेडिकल कॉलेजेस के लिए फॉर द बॉन्ड एग्रीमेंट। स्टेट कोटा एडमिशन के लिए 2 लीगल पेपर्स हैं। एक है बॉन्ड एग्रीमेंट पेपर, जो कि हमारे पास स्टैम्प पेपर है ₹100 का, और दूसरा है अंडरटेकिंग पेपर, जो हमारे पास ₹500 का स्टैम्प पेपर है। दोनों आपको नोटरी से मिलेंगे, ठीक है। जो हमारे पास एग्रीमेंट वाला पेपर है उसमें मेंशन किया गया है कि अगर आप लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हो, बॉन्ड ब्रीच करते हो, तो आपको 20 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी, साथ ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितना भी आपके पास गवर्नमेंट आपसे मांगेगी, ठीक है। और जो दूसरा पेपर है अंडरटेकिंग का पेपर, उसमें मेंशन किया गया है कि आप लोग गवर्नमेंट को एक प्रॉमिस करते हो कि जैसे ही आपकी गवर्नमेंट सीट आपको मिली है एमबीबीएस की, या फिर आपको प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कोई भी मिली है, जैसे ही आपकी वहाँ पे एमबीबीएस पूरी होती है, इंटर्नशिप पूरी होती है, तो आप 2 ईयर्स का सर्विस आप करोगे सेम कॉलेज में, सेम गवर्नमेंट के लिए सर्विस आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। ये आप प्रॉमिस करते हो, ये अपना अंडरटेकिंग पेपर में आप अंडरटेकिंग लिख के देते हो, जो कि प्रूफ रहता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास फॉर योर ड्यूरिंग योर एमबीबीएस, कि आप लोग वो ब्रीच ना करो। अगर ब्रीच करोगे तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो जो हमारे पास ₹100 स्टैम्प वाला पेपर है, जो एफिडेविट पेपर है, उसमें क्या क्या मेंशन है, काफ़ी बच्चों को ये समझ में नहीं आया था, मैं बता देती हूँ कि क्या क्या मेंशन है। इसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। इसमें 1 to 3 क्या है, फर्स्ट जो है हमारे पास आपका फर्स्ट गारंटर है, आपने इसमें डिटेल्स भरनी होंगी आपके 2 गारंटर की और एक आपकी, कि आप लोग गारंटी लेते हो, आप लोग प्रॉमिस कर रहे हो गवर्नमेंट को कि आप लोग बॉन्ड करोगे। अगर आपने बॉन्ड नहीं किया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर 3rd नंबर पे आप अपना नाम भर रहे हो, अगर आप पेनल्टी नहीं दोगे तो 1st और 2nd पे जो गारंटर हैं उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट गारंटर आपका 1st नंबर पे है, जो कि ओथ लेगा, परमानेंट रेजिडेंट, आपका सारा कुछ आपने मेंशन करना है वहाँ पे। 2nd नंबर पे 2nd गारंटर और 3rd नंबर पे आप अपनी डिटेल्स भर रहे हो, जिसको इन्होंने कहा है ऑब्लाइजर, स्टूडेंट ऑब्लाइजर, ठीक है। तो ये पर्पस आपने जब भर दिया, आपने सबमिट कर दिया आपके कॉलेज पे, तो ये गवर्नमेंट के पास एक प्रूफ रहेगा फॉर द बॉन्ड। अगर आपने वो बॉन्ड ब्रीच किया तो आपको पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी जो है स्टूडेंट को देनी पड़ेगी, अगर स्टूडेंट नहीं देगा तो गारंटर्स को देनी पड़ेगी, 1st और 2nd गारंटर को, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट लीगल पेपर। अब अगर आप बात करें सेकंड लीगल पेपर की, वो अंडरटेकिंग पेपर है, उसके लिए आपको ₹500 वाला स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या क्या मेंशन है, ये अंडरटेकिंग का पेपर है पूरा, मैं नहीं ले पाई स्क्रीनशॉट,
अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इसमें मेंशन थे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मेंशन था कि जैसे ही आपकी MBBS कंप्लीट होती है विदिन 30 डेज़ आपको इन्फॉर्म करना है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि आपकी MBBS कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग रेडी हैं फॉर द सर्विस, फॉर द बॉन्ड। आप लोग रेडी हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को उस वक्त ज़रूरत होगी सर्विस की तो वो आप लोग को बोलेंगे, वरना आप अपनी PG कर सकते हो और उसके बाद आपका जो बॉन्ड है वो चालू हो जाएगा और आपको वो NOC प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग NOC नहीं लोगे तो आपकी जो PG है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्म करना है विदिन 30 डेज़। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको नोटिस नहीं आएगा, वो सीधा आपसे पेनल्टी लेगी। ठीक है, गवर्नमेंट आपको कभी भी नोटिस नहीं देगी, सीधा आपसे पेनल्टी वो ले सकती है। दूसरा, अगर आप लोग सर्विस कितने साल की करनी है, आपको 2 ईयर्स की सर्विस करनी है स्टेट कोटा वाले बच्चों को, 1 ईयर की करनी है ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चों को। और इन्होंने मेंशन किया है अंडरटेकिंग वाले फॉर्म में कि गवर्नमेंट जितनी भी सैलरी प्रिस्क्राइब करेगी आपको उतनी सैलरी पे ही करना पड़ेगा बॉन्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को सैलरी पसंद नहीं आई और आप नहीं करोगे, जितनी सैलरी प्रिस्क्राइब्ड होगी आपको करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि उस टाइम गवर्नमेंट आपकी सैलरी बढ़ा दे या कुछ भी है, बट आपको प्रिस्क्राइब्ड सैलरी बाय गवर्नमेंट पे आपको वो सर्विस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा, गवर्नमेंट आपसे पेनल्टी ले सकती है इन केस ऑफ मिसकंडक्ट और इनएलिजिबिलिटी विदाउट एनी नोटिस। ये मैंने पहले भी बताया, विदाउट एनी नोटिस आपसे वो पेनल्टी ले सकती है स्टूडेंट से या फिर गारंटर से, जो कि हमने एफिडेविट में भरे थे पहले और दूसरे नंबर पे। ठीक है, चौथा पॉइंट, अगर आपको PG करनी है, PG मतलब MD या MS करनी है, तो उसका क्या प्रोसेस है। आप बॉन्ड के बाद कर सकते हो या बॉन्ड आप PG के बाद कर सकते हो, उसका क्या प्रोसेस है। अगर तो आपको पंजाब में करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो चांसेस हैं कि आप MBBS के बाद बॉन्ड कर दो अपना 2 साल का, उसके बाद आप PG करो। दूसरा क्या है, अगर आपको MBBS के बाद PG की सीट सीधा मिल जाती है नीट PG क्लियर करके, तो आप लोग गवर्नमेंट से NOC ले सकते हो। NOC एक नोटिस होता है जो कि आपके पास रहता है कि मैंने गवर्नमेंट की ओर से लिया है और आपके पास परमिशन है कि आप लोग MBBS के बाद MD कर सकते हो और जो बॉन्ड है वो आपका बाद में लग जाएगा। MD के बाद आप लोग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये अगर आप पंजाब में कर रहे हो। दूसरा, अगर आउट ऑफ पंजाब कर रहे हो तो आप अपना जो बॉन्ड है वो आफ्टर PG कर सकते हो, सेम ही प्रोसेस है। अगर और ये भी एक इन्होंने एक रखा हुआ है अपना पॉइंट कि अगर आपकी PG 5 साल में कंप्लीट नहीं होती है, फॉर एग्जांपल आपने MBBS कर ली, उसके बाद आपने बॉन्ड पंजाब में तो नहीं किया, आपने बोला कि मेरे को PG बाहर करनी है। ठीक है, आपने फर्स्ट ड्रॉप लिया, आपका नीट PG पहली बार में क्लियर नहीं हुआ, आपने फर्स्ट ड्रॉप ले लिया, सेकंड ड्रॉप ले लिया, उसके बाद आपको सेकंड ड्रॉप में सीट मिल गई, तो आपकी 3 साल की MD वहाँ पे हो गई, तो 5 साल में आपकी MD कंप्लीट हो गई, राइट। अगर मान लो आपको तीसरा ड्रॉप भी लेना पड़ा और आपकी MD जो है कंप्लीट नहीं हो पाई, तो इमीडिएटली आपका जो बॉन्ड है वो लग जाएगा, चाहे आपकी MD कंप्लीट हो चाहे ना हो, उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आपका जो बॉन्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको करना ही पड़ेगा, वरना पेनल्टी देनी पड़ेगी 20 लाख की। ठीक है, अब ये सारी डिस्कस कर ली मैंने कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मेंशन्ड है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों का, और क्या क्या आपको ज़रूरी आपको पता होना चाहिए था। अब कैसे फिल करने हैं दोनों स्टैम्प पेपर और क्या प्रोसेस है, कैसे आपको सबमिट करना है, कैसे अंडरटेकिंग लेना है। ठीक है, और अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, कैसे फिल करना है। दोनों स्टैम्प पेपर आपको नोटरी से मिल जाएंगे, आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप लोग ले सकते हो। एक 100 रुपीज़ का है एफिडेविट और 500 का है हमारे पास अंडरटेकिंग। ठीक है, सारी डिटेल्स जो रिक्वायर्ड हैं वो भरनी है, जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं। आपने जो डिटेल्स हैं उनमें क्या ध्यान रखना है, जो भी आप अपने गारंटर की डिटेल्स भर रहे हो और अपनी डिटेल्स भर रहे हो, आधार कार्ड और पैन कार्ड पे जो भी सब मेंशन्ड है, एड्रेस और नेम में स्पेलिंग्स सेम भरनी है। कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल अपनी तरफ से नहीं भरनी, जो आधार कार्ड में मेंशन्ड है एड्रेस वही भरना है। कैपिटल लेटर्स में भरो तो ज़्यादा बेटर है। एड्रेस, नेम और कॉन्टैक्ट्स करेक्ट स्पेलिंग्स भरनी है, ध्यान रखना कि करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई मिसकंडक्ट करोगे कि आपने कॉन्टैक्ट गलत भर दिया तो वो आपकी जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट आपसे कुछ पेनल्टी ले सकती है विदाउट एनी नोटिस, जो हमने ऊपर अभी बात की। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ के जो डायरेक्टर हैं या प्रिंसिपल है वहाँ पे आपको सबमिट करना है, जो कि आगे गवर्नमेंट को चला जाएगा। उनके पास एक प्रूफ रहेगा कि ये हमारे पास इन्होंने बॉन्ड के लिए एग्रीमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये सारा बात हो गया कि बॉन्ड क्या था, बॉन्ड कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या प्रोसेस है। अब जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो अभी भी बच्चों के रहेंगे पूरी वीडियो देखने के बाद, वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। 20 लाख आपको एडमिशन के वक्त भरने हैं या अगर आप बॉन्ड ख़त्म करोगे तब भरने हैं? नहीं, आपको एडमिशन के वक्त कुछ भी नहीं भरना है। एडमिशन के वक्त सिर्फ आपने अपनी ट्यूशन फीस भरनी है। आपने बॉन्ड का सिर्फ एग्रीमेंट पेपर देना है, एफिडेविट और अंडरटेकिंग। अगर आप बॉन्ड ब्रीच करते हो आफ्टर MBBS तब आपको जाके पेनल्टी भरनी है, तो ड्यूरिंग एडमिशन आपको नहीं भरना है एनी 20 लाख या फीस कुछ भी। ठीक है,
सर्विस सभी को करनी पड़ेगी, यस सर्विस सभी को करनी पड़ेगी। स्टेट कोटा वालों के लिए 2 साल और इंडिया कोटा वालों के लिए 1 साल। विदिन 30 डेज जैसे ही आपकी जो इंटर्नशिप है कंप्लीट होती है, आपको इन्फॉर्म करना है गवर्नमेंट को कि हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग बॉन्ड के लिए तैयार हैं, सर्विस के लिए तैयार हैं। वो अब गवर्नमेंट की चॉइस है, उन्हें आपको सर्विस देनी है या नहीं देनी है, क्या प्रोसेस है, आप वो गवर्नमेंट के हाथ में है। बट आपको इन्फॉर्म करना ही करना है। स्टेट वालों के लिए 2 साल है और ऑल इंडिया के कोटा के लिए 1 साल है, ठीक है। अब जो बॉन्ड है वो आफ्टर MBBS है, या फिर आप MBBS के बाद PG कर सकते हो, उसके बाद आप बॉन्ड कर सकते हो। ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, फिर से बता देती हूँ। MBBS के बाद भी आप लोग कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर आपको MBBS के बाद सीधा PG करनी है तो आप लोग NOC ले सकते हो गवर्नमेंट से, जो कि कंपलसरी है, वरना आपकी PG जो है स्टार्ट नहीं हो पाएगी। NOC लेनी है, उसके बाद आप बॉन्ड अपना कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, जो कॉमन क्वेश्चंस मेरे को देखने को मिले हैं बच्चों के, वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। सारी ये वीडियो थोड़ी लंबी थी, मैंने सारा कुछ डिटेल्स में मेंशन किया है। अगर कोई भी आपको फर्दर डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए रिलेटेड वीडियो भी बना दूँगी या आपके क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर दूँगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें आपको और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मेरे भी 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हो जाए। सो दिस वॉज ऑल, थैंक यू।